Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success, India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है और मंडे टू सैटरडे सोमवार शनिवार हमारा क्लास प्रतिदिन चलता है। हमारा क्लास है सो हम प्रतिदिन चलता है, इसमें कोई शक नहीं है। कभी कभी ऐसा किसी कारण से क्लास नहीं होता है, वो अलग बात है। तो अगर आप हमारे क्लास को आज पहली बार देख रहे हैं, यानी कि आप न्यू स्टूडेंट हैं अगर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। तो हम लोगों का अभी डिटर्मिनेंट का आज अंतिम क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने डिटर्मिनेंट को लगभग पूरा क्लियर कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट में अब कोई विशेष बात बचा हुआ नहीं है, हर एक बात आप लोगों को क्लियर किया जा चुका है। तो आप लोग ऐसे पुराना क्लास का रिवीजन कर सकते हैं। उसके लिए जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, कल से हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, इन्वर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आज भर डिटर्मिनेंट भी हमारा समाप्त हो चुका है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, क्या बताया था, 3 वेरिएबल का है। सो हमने पिछला क्लास में ऐसे बताया था आपको कि 3 वेरिएबल आपको ऐसे पढ़ा चुके हैं और 3 वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट की मदद से, ये भी आपको ऐसे पता है। तो 3 वेरिएबल का आज हम लोग ऐसो, कुछ बच्चे कहे हमको कि सर 1-2 और बता दीजिए। तो आज का क्लास में हम लोग है सो 3 वेरिएबल को है सो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन 2 वेरिएबल का सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट की मदद से और एक क्वेश्चन 3 वेरिएबल का है सो सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट की मदद से। तो जैसा कि आपको पता है कि डिटर्मिनेंट को सॉल्यूशन को अगर करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए, तो आपको है सो मैट्रिक्स का आपको एडिशन पता होना चाहिए। सॉरी, एडिशन नहीं, सब्सट्रैक्ट, वही मल्टीप्लिकेशन, गुना करना आपको आना चाहिए इसका। उसके बाद आपको इन्वर्स निकालना भी आना चाहिए। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स अगर आपको आता है तो आप है सो इसको निकाल सकते हैं। तो हम है सो आज एक निकालते हैं। जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो ये सब बात को सीख भी सकते हैं। हमारा पिछला क्लास को रिवीजन कीजिएगा तो ये सब क्लास आप सीख सकते हैं। तो अब हम लोग ऐसो आज के क्लास पर आते हैं और सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन आपका है, तो ये जो इक्वेशन है इसको आपको सॉल्व करना है और x का है सो मान निकालना है। तो इसको हम लोग सॉल्व तो 10th क्लास में आपने किया ही होगा। हमने पिछला क्लास में भी इसको बताया था सॉल्व कैसे करते हैं। तो आज हम एक बार फिर से बता रहे हैं इसको। आज अंतिम क्लास है हमारा डिटर्मिनेंट का, इसलिए आज एक बार फिर से इसको ऐसो देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स ए मानते हैं जिसका क्या क्या हो, ए का एलिमेंट कौन कौन होगा, जितने भी वेरिएबल है एक्स वाई है उसके कोफिशिएंट को हम लोग ऐसो इसको मानते हैं। तो इसका कोफिशिएंट है 2, 5, 3 और 8। तो ये हम एक इक्वेशन मानते हैं। उसके बाद दूसरा इक्वेशन हम मानते हैं, उसको हम लोग बी कहते हैं। और ये बी बराबर क्या होता है, जो हमारा इस साइड वाला हो बराबर के उस साइड, उसको हम लोग एक इक्वेशन मानते हैं। दूसरा, सॉरी यहाँ पे 19 है। और एक तीसरा इक्वेशन मानते हैं हम एक्स, जितने भी वेरिएबल है, यहाँ पर बट्टा नहीं होगा, जितने भी वेरिएबल है उसको हम लोग एक इक्वेशन मानते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा फॉर्मूला होता है ax = b। तो a को हम x से गुना करेंगे तभी तो b आएगा, इसको इससे गुना किया तभी तो आया। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा a इन्वर्स b। ये x का मान निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको a इन्वर्स तो निकालना होगा, तभी तो उसको हम b से मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो इसका इन्वर्स पहले निकालते हैं। तो a इन्वर्स कैसे निकालते हैं आपको पता है,
ए इन्वर्स निकालने के लिए दो मेथड होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का दो मेथड होता है, तो उसी मेथड को हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो वो हमने आपको जब मैट्रिक्स पढ़ाया था तब पढ़ाया था। डिटर्मिनेंट में हम लोग ऐसो को फैक्टर निकाल के ऐसो करते हैं। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्या फॉर्मूला होता है पता है आपको? 1/मॉडुलस ऑफ ए और ऊपर में होता है एडज्वाइंट ऑफ ए। तो ये एडज्वाइंट कहने का मतलब है कि 1/a इसका को फैक्टर होता है a11 a12 a21 a22। ये होता है एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, कोई डाउट? तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए का मॉडुलस पता करते हैं। ए का मॉडुलस मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। कैसे होगा? इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं ना। तो ये हो जाएगा 2 × 8 - 5 × 3 बराबर हो गया 1 हो गया। 16 में से 15 घट गया तो 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? सभी का निकालेंगे a11। को फैक्टर निकालना आपको आ चुका होगा। अगर आप हमारे न्यू स्टूडेंट है तो हो सकता है आपको ना आए, तो आप ऐसो हमारे चैनल पर पीछे का क्लास रिवीजन कीजिएगा तो आपको को फैक्टर निकालना आ जाएगा। तो वहाँ से आप को फैक्टर निकालिएगा। वैसे हम बता देते हैं यहाँ पे एक बार फिर से। को फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? a11 मतलब 1 1 पहला रो पहला कॉलम ये रहा, ये को फैक्टर। तो इसका रो और इसका कॉलम समाप्त हो जाता है, आपको पता है। तो a11 हो गया 8। सिर्फ देखिए, सिर्फ जानना है a11 कितना हो गया। अब a12, तो a12 ये रहा माइनस, ये 5 है तो इसका ये खत्म, इसका ये खत्म, तो ये हो गया 3। लेकिन फॉर्मूला आपको क्या होता है पता है? -a1 + n इंटू i + j इंटू होता है माइनर। तो ये तो माइनर निकला, इसका माइनस ये i + j 2 1 3 हो गया, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये ही माइनस आपको ध्यान देना है। और a12 कितना हो जाएगा? 21 देखिए 21 कहाँ गया? ये है, तो इसका देखिए ये खत्म, तो ये हो गया -5। और a22 हो गया, ये रहा 2 तो इसका रो इसका कॉलम खत्म हो गया, तो ये हो गया 2। देखिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये हमने सभी का को फैक्टर निकाल दिया। अब हमारा यहाँ पर जो इन्वर्स का फॉर्मूला है वहाँ से हम लोग ए इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। उसके बाद ये फॉर्मूला में हम डालेंगे, एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हमारा टू वेरिएबल का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? जितने भी न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनको हो सकता है थोड़ा सा समस्या हो, लेकिन वो हमारा पिछला क्लास देखेंगे तो उनको सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब हम लोग ऐसे इसको सबसे पहले ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। ए इन्वर्स हम यहीं पर फाइंड कर देते हैं आपको। वैसे यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ से पूरा देखिए थोड़ा सा जगह का कमी है, लेकिन ये जगह का कमी कुछ ही दिनों के लिए है। इसके बाद आपको ऐसो हम लोग लाइव जब आएंगे तो कुछ ही दिन बाद, तब ऐसो आपको इतना एडजस्ट नहीं करना होगा, कुछ दिन आपको एडजस्ट करना है। तो आप क्या कीजिए, ए इन्वर्स पहले पता कर लीजिए। ए इन्वर्स का क्या फॉर्मूला होता है? 1/a a11 a12 a21 a22। तो यहाँ पर 1/a मॉडुलस ऑफ ए कितना आया है? 1। और ये कितना आया है? ये रहा a11 8 -3 -5 2। ये देखिए हमारा इन्वर्स पता चल चुका है, 8 -5 -3 2। अब जब हमारा इन्वर्स पता चल गया तब हमको एक काम और करना है। यहाँ पे क्या करना है? इसमें आना है। यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला कहता है कि x बराबर होता है a इन्वर्स इंटू b। मतलब क्या कि जो इन्वर्स है उसको हमको है सो यहाँ लिखना होगा। हो जाएगा 8 -5 -3 2। देखिए हमने इन्वर्स को लिख लिया। अब b जो हमारा है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। b कहाँ गया आपका? b देखिए ये रहा। तब आप कैसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो मल्टीप्लाई करना तो आना चाहिए इसके लिए।
तभी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया, देखिए मल्टीप्लाई करना तो बहुत दिन पहले सिखाए थे हम, लगभग 1 महीना हो चुका है इस बात को। तो वहाँ से आप ऐसे मल्टीप्लाई करना सीखिए। देखिए सबसे पहले इसको फिक्स करते हैं, तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे 12, यहाँ पे 19, जो जो सामने आता है उसको गुना करते चलिए। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ये इसको करेंगे तो 12 को 8 पढ़ेंगे तो 96 में से आपको घटा देना होगा 95। ये देखिए जब भी जो भी हम गुना करते हैं मैट्रिक्स को, तब क्या होता है कि हमारा जो यहाँ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो होता है वो दूसरे मैट्रिक्स के अनुसार होता है। मतलब यहाँ पर 1 रो और 2 कॉलम होगा। तो अब दूसरा बार इसको इससे करेंगे तब 12 तिया 36 हो गया माइनस में, और 19 दूना 38, तो यहाँ पे 38 हो गया माइनस में। तो आपका हो गया x का मान कितना, घटा के देखिए तो 1, y का मान कितना, तो 2। यही तो हमने x माना था, x बराबर xy। तो यहाँ पर हो गया आपका, ये कैपिटल X मानिए इसको, तो स्मॉल x, एक का मान हो गया 1, एक का मान हो गया y का मान 2। देखिए तो इस तरह से ऐसे आप लोग बना सकते हैं इनवर्स से। तो ये आपको डिटर्मिनेंट की मदद से ये निकालना था। अब हम लोग ऐसो एक को करते हैं, क्या चीज़ है, अब हम लोग एक 3 ऑर्डर वाला XYZ वाला ऐसो एक बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारा क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, और मंडे टू सैटरडे हमारा प्रतिदिन क्लास होता है। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को बताएं और सभी को शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि अधिक से अधिक बच्चे की तैयारी अच्छे से हो सके और उनका फ्यूचर ब्राइट हो। अब हम लोग एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। ये जो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, इसको हम लोग है सो 3 ऑर्डर का इक्वेशन जो भी है उसको हम लोग x और y और z तीनों का मान निकालेंगे। तो इसके लिए वही सेम टू सेम फॉर्मूला है, बस आपको 3 ऑर्डर का ऐसा इक्वेशन का इन्वर्स निकालना होगा और उसके बाद ऐसा आप इसको भी सॉल्व कर सकते थे। ये भी हमने पिछले क्लास में बताया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट जिन्होंने हमें कमेंट किया और उन्होंने पूछा कि सर एक बार फिर से बता दीजिए, तो हमने एक बार फिर से ये बता रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, समझिए। सबसे पहले हमने आपको बताया था क्या, कि आपको जितने भी x y z है उसको ऐसा आपको क्या करना होगा, एक अलग मैट्रिक्स मानते हैं। क्या मानते हैं, एक अलग मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इसमें x y z का मान है सो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, 5x, ये सॉरी x नहीं लिखते इसमें, ये उसके बाद ये -1, ये है 4, उसके बाद इसमें 2 3 5, इसमें 2 -2 6, ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक दूसरा मैट्रिक्स हम B मानते हैं, जिसमें हम इस साइड वाला को रखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 2 -1। और तीसरा एक मैट्रिक्स मानते हैं जिसमें हम x y z लिखते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे पहले आप a का इन्वर्स पता कीजिए। इन्वर्स का हमको ज़रूरत होता है मान निकालने में। तो a इन्वर्स का पता करना ही मुश्किल है, बस यही बात है कि a जो भी टाइम लगेगा आपको a इन्वर्स फाइंड करने में लगेगा, उसके बाद इसमें बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो इन्वर्स फाइंड करना देखते हैं कितना मुश्किल काम है। तो a इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1y मॉडुलस इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यानी कि a11 a12 a13 a21 a22 a23 और a31 a32 a33। तो यही तो है, इसी को हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अगर आपको समझना है तो आप हमारा पिछला क्लास को देख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ए का मॉडुलस पता करते हैं। तो इसको दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं, रो वाइज भी कॉलम वाइज भी। तो रो वाइज करते हैं। कितने स्टूडेंट जो हमारा पुराना क्लास देखे हैं, जो पहले से ही देख रहे हैं, तो उनके लिए ये निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। और जो न्यू स्टूडेंट है उनको भी घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सभी क्लास हमारे चैनल पर मौजूद है। आप लोग वहाँ से जाके क्लास कीजिए, रिवीजन कीजिए, आपको बन जाएगा।
तो इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 12। तो यहाँ पे क्वेश्चन में था, यहाँ 5 था, थोड़ा धोखा से लिखा गया 2, यहाँ पे 5 है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसी 5 को आप मानिए, और ये हो गया 25, और बाकी सब क्वेश्चन ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, तो उसी लिए बन रहा है 4। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बुक के, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सब सेलेक्ट किए तो इसका रो इसको गुना कि इसको किए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 28 प्लस 1 गुना -13 प्लस 4 गुना -19। तो ये हो गया 140 में से 13 में से 76 घट जाएगा, तो 140 में से कितना घटाना होगा, सॉरी, तो यहाँ पे हो गया 51। तो ये आपका मॉडुलस निकला। अब हम लोग सभी का कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद इन्वर्स पता चलेगा। जब इन्वर्स पता चल जाएगा तो आपको पता ही है कि x का मान क्या होता है, a इन्वर्स इंटू b। तो वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ इन्वर्स पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबका कोफैक्टर बारी बारी से पता करना होगा। तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये इसका काम हमें आगे आने वाला है। तो a11 कितना है, तो a11 कैसे पता चलेगा, पहला कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, तो इसको सेलेक्ट करें, इसका रो इसका कॉलम खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया 18 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, यहाँ लिखिए क्या, सीधे हम लोग सॉल्यूशन करते, काफ़ी एक बार लिख लेते हैं। 1 + 1, ये जितना भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम होगा वहाँ -1 के पावर है सो जुटेगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि चिन्ह बदलने के लिए कोफैक्टर में यही तो चिन्ह बदलता है। अब इसको सॉल्यूशन करें, 6 × 18 और प्लस 10, तो ये हो गया आपका 28। ये पहला आपको पता चला a22, तो ये -1 पावर में 1, सॉरी पहले 1 2 पता करते हैं, 1 + 2। तो ये देखिए ये कहाँ है, 1 2 ये रहा, पहला रो दूसरा कॉलम, इसको सिलेक्ट जब करेंगे तो इसका रो इसका कॉलम खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 6 दूना 12 में से 25 घटेगा, तो 6 दूना 12 में से 25 घट जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये एक यहाँ का माइनस होगा और एक यहाँ का माइनस होगा, तो ये भी हो जाएगा प्लस में 13। अब a13 निकालते हैं, -1 पावर 1 + 3। देखिए 1 3 कहाँ है, 1 3 ये रहा, तो इसको करेंगे तो ये खत्म, रो जिसका को भी सेलेक्ट करेंगे, जिसका भी निकालना होगा उसका रो उसका कॉलम समाप्त हो जाता है, याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, ये हो गया -4 -15, तो -4 -15 करेंगे तो ये हो गया एक -1 और यहाँ का एक माइनस, सॉरी यहाँ तो प्लस में हो जाएगा, 3 1 4 प्लस में हो गया, तो यहाँ पे ये -19 ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग a21 पता करते हैं। a21 कहाँ है, देखिए a21 ये रहा, तो ये है -1 2 + 1, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इन्वर्स निकालना हमने पिछला दिन भी बताया था। तो आपको इन्वर्स निकालने के लिए हमारा कितना क्लास चल चुका है, तो आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आता, आप एक बार पहले पुराना क्लास जाके रिवीजन कीजिए, हमारे चैनल पर सभी क्लास मौजूद है। उसके बाद ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये -1 2 1 इसको करेंगे, इसका रो इसका कॉलम खत्म, तो ये हो गया -6 + 8, तो यहाँ 2 और यहाँ का एक -2, ठीक है। उसके बाद a23 निकाल, पहले 2 निकालिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए a22 कितना होगा, 2 2 ये रहा, तो इसका रो इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो हो जाएगा 6 5 30 में से 5 चौका 20 घट जाएगा,
तो हो जाएगा 10। ठीक है, A23, तो A23 ये रहा, इसको करेंगे सिलेक्ट, इसका रो इसका कॉलम खत्म, तो ये हो जाएगा 5 गुना -10 और +5, ये -1 के पावर 2 +3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ माइनस और यहाँ का माइनस, तो हो गया +5। A31 ये रहा, इसका रो इसका कॉलम खत्म, क्या हो जाएगा 5 -1 3 + 1। ये इसको देखिए, ये आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, आप जब पिछला क्लास देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकालना आपको पिछला क्लास में सीखना होगा, तभी कोई भी चीज़ अचानक कभी समझ में नहीं आता है। कैसे आएगा अचानक समझ में? तो जब तक ले आपको पिछला पूरा रिवीजन नहीं होगा तब तक ले आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो इन रिवीजन करना होगा तो आपको हमारे पुराना क्लास को देखना होगा, पिछला क्लास को, तभी आप कर सकते हैं इसको। 31 ये रहा, इसका रो इसका कॉलम खत्म, क्या बचा, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो हो जाएगा -5 -12, ये हो गया -17। और A32 निकालेंगे, -1 3 + 2, 32 कौन है, ये रहा, तो इसका रो इसका कॉलम खत्म, तो हो गया 5 25 में से 8 घट जाएगा, 25 में से 8 घट जाएगा तो हो जाएगा ये भी -17। और एक बचा हुआ है A33, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। 33 कौन है, ये इसका ये हुआ 33, इसका रो इसका कॉलम समाप्त हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 × 15 + 2, तो हो गया -1 3 + 3, तो हो गया कितना, देखिए 15 + 2, तो ये हो गया 17। अब हम लोग इन्वर्स पता करेंगे। देखिए, तो इन्वर्स हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं, उसके बाद कुछ मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इन्वर्स आपको निकालना आना चाहिए। तो इन्वर्स इन्वर्स का क्या फॉर्मूला होता है, अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया था आपको। A ज्वाइंट ऑफ A, यहाँ पर A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये इन्वर्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग A इन्वर्स पता करेंगे। तो A इन्वर्स बराबर हो गया, ये तो 51 आया था, यहाँ पे आया था ना 51, यही तो है इसका मॉडुलस। तो ये मॉडुलस रहा और यहाँ A11 लिखना है, तो A11 कितना है 28, ये है 13, ये है -19, ये है -2, ये है 10, ये है 5, ये है -17, ये भी है -17 और ये है 17। ये हमारा आधा काम हुआ अभी तक कंप्लीट, अभी आधा से ज़्यादा काम बचा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन्वर्स निकालने के लिए कोफैक्टर सबसे पहले आपको आना ही चाहिए हर हालत में, तभी आप बना पाइएगा, इन्वर्स निकाल पाइएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का तो हमको ज़रूरत है। तो अब हम लोग ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसको हम लोग मिटा देंगे। हम लोग नहीं, सिर्फ मैं मिटाऊंगा, आपको सिर्फ देखना है कैसे निकालते हैं। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो कमेंट कर सकते हैं अभी, तो उनका कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो मिटाते हैं थोड़ा। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है इन्वर्स निकालने का, इसका सॉल्यूशन करने का? तो वो होता है x बराबर b, तो x बराबर होता है A इन्वर्स b। क्या होता है? A इन्वर्स b। तो ये फॉर्मूला होता है। तो हमने A इन्वर्स फाइंड किया हुआ है यहाँ पर, यहाँ से इसको डालेंगे तो हो जाएगा 1/51 × 28 2 -17 और ये रहा 13 10 -17 और ये रहा -19 5 17 और इसको b से गुना करना, तो b तो ये रहा। तो अब आपको इसको गुना करना है
उसके बाद ये बनेगा। तो गुना करना कितना मुश्किल काम है आपको पता है। गुना कैसे करते हैं, तो मैट्रिक्स का गुना तो आपको पता है कि जो गुना का जो आएगा प्रोडक्ट वो 1 × 3 का आएगा, दूसरे के अनुसार होता है, पहले के अनुसार नहीं, दूसरे के अनुसार आता है। तो यहाँ पे इसको गुना कैसे करते हैं आपको पता है, 1/51 गुना करते हैं कि इस तीनों को हम फिक्स करते हैं। यहाँ पे गुना करना हमने आपको लगभग 1 महीना पहले आपको बताया था कि गुना कैसे करते हैं। तो आप वो क्लास देख सकते हैं हमारा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, वहाँ से आप गुना करना सीख सकते हैं। तो ये तो -1 है ना, तो यहाँ पे ये -1 हो जाएगा। अब गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +17। उसके बाद अब इसी 5 से नीचे वाला को गुना करेंगे तो हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा +17। देखिए ये गुना करना सबसे आसान काम नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो यहाँ से आपको गुना करना है, तो ये तो आप कर ही सकते हैं, कोई मुश्किल बड़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ समझना है कि गुना करते कैसे है। गुना अगर इसको हम करेंगे तो इसको यहाँ फिक्स करते हैं, बारी बारी से सभी एलिमेंट में हम गुना करते हैं, तो सभी का ऑर्डर वाइज पता चलते जाता है इस तरह से। तो अब इसको हम इससे करेंगे तो हो जाएगा -95, ये हो जाएगा +10, ये हो जाएगा -17। इस तरह हम लोग गुना करते हैं। तो गुना करना भी एक है सो मुश्किल काम है। ये हमने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको गुना आना चाहिए। इसके लिए ये हमारा डिटर्मिनेंट समाप्त हो चुका है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको कैसे समझ में आएगा। तो डिटर्मिनेंट जैसे आप कभी भी कोई भी पिक्चर ही देखते हैं तो लास्ट में आप क्लाइमेक्स देखिएगा तो आपको नहीं ना समझ में आएगा कि क्या हुआ कैसे हुआ, पूरा पिक्चर आपको देखना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा। तो वही बात यहाँ भी होता है लागू। तो यहाँ पे जब हम इसको आपको करेंगे तो ये हो जाएगा 153, जोड़ेंगे घटाएंगे तब ये हो जाएगा 102 और ये हो जाएगा -102। अब ये जोड़ घटाव आप पूछिएगा ये कैसे हुआ, किन्हीं को ये भी डाउट है क्या जोड़ घटाव कैसे हुआ। तो आपको बता दे कि प्लस और माइनस करने का एक तरीका होता है। इसमें हम लोग प्लस वाले जितने भी हो उसको एक जगह जोड़ते हैं और माइनस वाले जितने भी होते हैं उसको एक जगह जोड़ते हैं। उस तरह से हम लोग इनवर्स पता करते हैं। अब हमको क्या करना होगा, सिर्फ इस 51 से सब में भाग दे देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 2 -2। यही तो है हमारा सॉल्यूशन, क्योंकि x बराबर आ गया। जब x बराबर हमने माना था x y z और यहाँ पे x बराबर आया मान हमको 3 2 -2। तो यही तो हमारा सॉल्यूशन है, x बराबर 3 y बराबर 2 z बराबर -2। ओके, ये रहा हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन 3 ऑर्डर का, जिसमें आपको काफ़ी समय लगता है। आपको समझना है, ध्यान से समझिए, हमारा क्लास को ध्यान से देखिए। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो फिर एक बार फिर से देखिए। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे क्लास को शेयर कर देंगे, पुराने स्टूडेंट भी जरूर शेयर करेंगे। शेयर करने से क्या होगा कि हमारा क्लास तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो तो आपको पता ही है, और बाकी स्टूडेंट को भी लाभ मिलेगा इसका। तो हमारा क्लास अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वो हम लोग ऐसो अगले दिन पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज के क्लास इतना ही, तब मिलते हैं अगले क्लास में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।